पूरे विश्व को हिला देने वाली महामारी, जिससे न जाने कितनी ही जाने गई। कोरोना एक खतरनाक महामारी, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी जिसने पूरे संसार को भयभीत कर दिया। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। शमशान घाटों पर लंबी कतारें, अस्पतालों में बेड न मिलना, एक ऐसा मंजर जिसे याद करके एक बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन अब एक बार फिर चीन में एक रहस्यमयी बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है, जो कि एक महामारी का रूप भी ले सकती है। WHO ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। WHO की ओर से एक जारी गाइडलाइन में लोगों से अलर्ट रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें चीन के अस्पताल के हालातों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में लोग बच्चों के इलाज के लिए परेशान होते दिख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो बीजिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट और हेल्थ इकोनॉमिस्ट एरिक फियागे दिंग ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, अज्ञात निमोनिया का प्रकोप। चीन में निमोनिया का एक बड़ा प्रकोप उभर रहा है। बीजिंग लियाओइंग में बाल चिकित्सा अस्पताल बीमार बच्चों से भर गए हैं और कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बीजिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ है। वहीं बात की जाए ओपन एक्सेस सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेट, जो कि दुनिया भर में मनुष्यों और जानवरों में बीमारी के प्रकोप पर नजर रखता है, उसने भी इस बीमारी को लेकर कहा है कि खास तौर पर बच्चों को अपनी चपेट में लेने वाली है ये बीमारी एक महामारी का रूप भी ले सकती है। फिलहाल उत्तरी चीन में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा है और वहां भी सबसे ज्यादा बच्चे बीजिंग और लियाओइंग के अस्पतालों में आ रहे हैं। इस बीमारी में बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में दर्द और सूजन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले पर तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी है। सरकार ने कहा कि चीन के बच्चों में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलने के मद्देनजर सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वह अस्पतालों में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करें एवं इन्फ्लुएंजा व सर्दियों के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतें। कोरोना महामारी के 3 साल बाद चीन में सांस संबंधी बीमारियों की लहर देखी जा रही है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, जिस कारण सभी राज्यों को कोविड-19 पर होने वाले हालात के मद्देनजर अभी से ही सभी को बारीकी से ध्यान रखने को निर्देशित किया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि सांस संबंधी बीमारियां आजकल ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और सार्स-CoV-2 है। बात की जाए हाल ही में आए रिपोर्ट की, तो उत्तरी भारत में बच्चों में श्वास से संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही हैं। सरकार ने सक्रिय रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अत्यधिक सावधानी के तौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ तैयारी के उपाय पर ध्यान देने को भी कहा है। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों को तैयारी उपायों की समीक्षा करने को कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से अपने अस्पताल की तैयारी के उपाय में, जैसे कि अस्पताल बेड उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाएं और चिकित्सा ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक आदि की जांच करने को विशेष तौर पर कहा है। इसी साल की शुरुआत में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के संदर्भ में ऑपरेशनल गाइडलाइन लागू करने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीला न्यूज चैनल। देखिए, विंटर्स में यानी कि जैसे शीतकाल आता है, तो ऐसे में विंटर वायरसेस बहुत सारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं आए। इनमें खासकर राइनो वायरस, एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस टाइप 1, 2 एंड माइकोप्लाज्मा, जिसको कि हम वॉकिंग निमोनिया भी बोल देते हैं। तो ये वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं और ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, जिसमें कि आईसीयू एडमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। माइकोप्लाज्मा के साथ में एक चीज़ बहुत ही पिक्यूलियर है, वो ये कि इसमें सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि साइंस ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते का मतलब कि बच्चा इतना बुरा लगता नहीं है, पर जब उसको एग्जामिनेशन किया जाता है, उसकी छाती को चेक किया जाता है, तो उसमें क्रेप्स और रोंकाइस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सीवियर निमोनिया होता है, बहुत रैम्पेंट होता है, बहुत जल्दी से ऑक्सीजन कम कर देता है और खतरनाक हालत में बच्चा चले जाता है। तो माइकोप्लाज्मा वाकई में एक कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज़ होती है और एक खतरनाक चीज़ होती है। देखिए, बेसिक प्रिकॉशंस यही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं,
बच्चों को इन्फ्लुएंजा का जो वायरस वैक्सीन है, जिसमें कि डार्विन स्ट्रेन, ऑस्ट्रिया स्ट्रेन, फ्यूकेट स्ट्रेन है, ये वाला जो क्वाड वैक्सीन है ये लगवानी चाहिए। निमोनिया के वैक्सीन अगर नहीं लगे तो लगवाने चाहिए। और जो 6 महीने से कम वाले बच्चे उनको कंप्लीट स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। देखिए, वायरसेस तो बहुत समय से थे ये, पर इनकी जानकारी हमारे को ज़्यादा लगने लग गई है। चाइना में कुछ सिटीज़ में हमारे को ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है ऑफ लेट, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसके ऊपर कुछ जारी गाइडलाइंस की हैं, और स्क्रीनिंग भी शायद थोड़े दिनों में एयरपोर्ट्स पे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे खतरनाक जो वायरस है वो है H9N2। ये जो इन्फ्लुएंजा का सबसे खतरनाक वायरस स्ट्रेन है, और ये कॉम्प्लिकेट चीज़ों को कर देता है, और इसमें पेशेंट वेंटिलेटर पे भी चले जाता है। बुखार के साथ में सर में दर्द, शरीर में दर्द, ये मुश्किल करता है।